तो वेक्टर अलजेब्रा का एक और इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी हमको समझना है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स देखने के लिए दो रूल हैं जिनको हमेशा याद रखना है। पहला है टेल्स ऑफ टू वेक्टर्स शुड बी कोइंसाइड्स, दोनों को ज्वाइन करके रखो। यानी अगर आपके पास में एक वेक्टर, ये दो वेक्टर्स हैं, तो इन दोनों के बीच का अगर आपको एंगल निकालना है तो दोनों के टेल कोइंसाइड होने चाहिए। अब दोनों के टेल कोइंसाइड कर दिया तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, ये एंगल होगा या ये दोनों के बीच का एंगल होगा। तो यहाँ दूसरा रूल हमको रेस्ट्रिक्ट करता है कि एंगल 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होता है, यही एंगल दोनों के बीच का वेक्टर। तो थीटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को। तो यहाँ पर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या हो जाएगा, ये। तो ये समझ में आया। ये दो रूल लगाएंगे तब जाकर के एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स सीख पाएंगे। तो इसको जरा प्रैक्टिस करते हैं। अगर मान लीजिए आपको इस तरह से दो वेक्टर दे दिए हैं कि एक वेक्टर ए इस तरफ है और वेक्टर बी इस तरह दे दिया है, और आपसे पूछा जाता है कि बताओ इन दोनों के बीच का एंगल क्या है। मैं भी ये एंगल आपको दे दिया गया सपोज 150 डिग्री, और आपसे बोला जाता है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होगा। तो जनरली स्टूडेंट बोल देते हैं 150 डिग्री, जो कि रॉन्ग है। अगर आपको दोनों वेक्टर के बीच में एंगल देखना है तो सबसे पहले रूल नंबर 1 को देखना होगा कि दोनों के टेल कोइंसाइड हो जाए। तो दोनों के टेल कोइंसाइड करने के दो तरीके हैं, या तो मैं वेक्टर ए को यहाँ शिफ्ट कर दूं या तो वेक्टर बी को यहाँ शिफ्ट कर दूं। दोनों में से कोई भी एक तरीका अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल मैं वेक्टर ए को यहाँ शिफ्ट करने वाला ऑप्शन चूज करता हूँ। तो अभी इन दोनों के बीच में एंगल ये होगा और ये वाला एंगल तो पॉसिबल नहीं है। तो इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, 30 डिग्री इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। समझा? और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड।